हेलो ऑल, होप ऑल इज़ वेल। पहले तो थैंक यू आपके प्यार और कमेंट्स के लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग फिर बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है और कल कहाँ ओपन हो सकता है और कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोग कल भी बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन में डाल दूंगा। मार्केट जो है इसी रेंज में रहेगा ये हफ्ते, और ये एक रेंज बाउंड मार्केट ही रहेगा और बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। आज भी हमें वही देखने को मिला। आज आप देखोगे बड़े बड़े रेड कैंडल्स और बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, तो हमारा कोई ट्रेडिंग का प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा था। लेकिन थोड़ा जो सेकंड हाफ में हमें एक अच्छा डाउन साइड का सिग्नल मिला, वहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट एक 500 पॉइंट्स का मोमेंटम डाउन साइड में दिया हमको। ठीक है, तो ओवरऑल ये डाउन साइड मोमेंटम ऑब्वियसली जैसे कि आप लोग जानते हो, तो ग्लोबल जो मार्केट्स हैं और ग्लोबल न्यूज़ है, जो इन्फ्लेशन को लेके एक डर है मार्केट में, और जो फेड रेट इंटरेस्ट रेट्स हाइक है उसके हिसाब से जो एक मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ है, तो मार्केट का सेंटिमेंट भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है। आज भी हमें वही देखने को मिला। तो आज हमें ऑलमोस्ट अराउंड एक 500-600 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला। आज एक अच्छा एक गैप अप ओपनिंग हुआ और वहाँ से जो है थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से एक थोड़ा रेसिस्टेंस लेके मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग ऑलमोस्ट 34,300 के लेवल पे दिया है। तो हमारा जो कल का ट्रेडिंग प्लान रहेगा, अगर आप देखोगे ये 34,700 को एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल हो चुका है, जो मार्केट काफ़ी बार टेस्ट कर चुका है, तो ये अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। और जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, अगर 34,700 को ब्रेक करके 34,800 को टच कर देता है, वहाँ से जो है हमें एक अच्छा 400-500 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन उधर तक जाना थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है। तो आज भी आप देखोगे, आज भी हमको एक नेगेटिव न्यूज़ ही था और नेगेटिव डाउनफॉल ही देखने को मिला। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो हमारा जो लेवल रहेगा वो 34,100 का एक अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। तो वो भी ब्रेक करने के लिए हम लोग अगर अच्छा मोमेंटम चाहते हैं, वहाँ से एक 300-400 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल सकता है। नहीं तो मार्केट ये क्या करेगा, ये हफ्ते इसी एक रेंज में रहेगा। और कल भी आप देखोगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो हमको जो है एक बहुत वॉलेटाइल मार्केट ही देखने को मिलेगा। जो आपका जो ट्रेड है वो आप ध्यान से लेना, और ये लेवल्स को हमेशा याद रखना। ये लेवल्स के नीचे अगर ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है या एक अच्छा बुलिश या बैरिश कैंडल देता है, तभी हम लोग एक सी का पी या पी का पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक और एक लेवल जो है 34,360, इधर भी एक छोटा सा इसका सपोर्ट रह चुका है। तो मैंने ये लेवल भी आपके लिए बताया है। तो आप स्कैल्पिंग का कोई ट्रेड लेना चाहते हो, छोटे से स्टॉप लॉस को लेके आप वो भी ले सकते हो डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो मार्केट का ओवरऑल अभी का जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है। लेकिन हमें जो मैं आपको कल भी बताया था, इधर एक डब्ल्यू का पैटर्न हमको दिख रहा है, लेकिन हमको वेट पर करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। जब ये 34,700 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, तभी हम लोग एक जो है एक रिट्रेसमेंट, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रेंड चेंज मार्केट का, जो है पॉजिटिव ट्रेंड में हो सकता है। लेकिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर वो लेवल को ब्रेक करता है, तभी हम लोग एक अच्छा एक अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये हफ्ते अगेन इसी एक रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा। ठीक है, तो कल एक्सपायरी है, तो ध्यान से ट्रेड करना। ये लेवल्स याद रख लेना। ये लेवल्स कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस देंगे, उस हिसाब से आपका ट्रेड लेना। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में एक टॉपिक बताता हूँ, तो आज जो है मैं इन जनरल में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो है आपका जो डिसिप्लिन है वो आपको कैसे मेंटेन करना है, या आप जो गलतियाँ कल करते हो वो गलतियाँ वापस आपको मार्केट में नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग सब गलतियाँ करते हैं मार्केट में। कहीं ना कहीं हमारे एंट्री गलत हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारा एग्ज़िट गलत हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि अच्छा मार्केट और ये तो बहुत नीचे आ गया, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ एग्ज़िट कर सकता है। जैसे ही हम लोग एग्ज़िट करते हैं, मार्केट छट से ऊपर आ जाता है। तो हमका कहीं हमारा जो कहीं ना कहीं जो एक रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है वो हमें पहले से ही मालूम होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जनरली आपको जो माइंड में रखना है, नेवर रिपीट द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन येस्टरडे। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक्स जो आप करते हो, वो आप आज जो गलतियां करते हो वो दोबारा कल गलतियां नहीं रिपीट करना है। इसको क्या करना है, ये गलतियों से हमको सीखना है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में बताता हूँ, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, अगर उस हिसाब से मार्केट चलता है तभी वहाँ ट्रेड लेना है। नहीं ना कि आप अगर 9:15 को आप देखोगे मार्केट खुला, अच्छा एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया, मैंने यहाँ सी का पोजीशन ले लिया और वेट किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जो ट्रेडिंग प्लान है आपको हमेशा रेडी होना चाहिए। आपके ट्रेडिंग प्लान से अगर मार्केट उस हिसाब से चलता है तभी ट्रेड लेना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। नहीं तो क्या होगा, आप लॉसेस लेके मार्केट से एग्जिट कर जाओगे और लॉसेस पे बैठे रहोगे, और वो क्या हो जाएगा, एक ही दिन में आपका पूरा कैपिटल लेके चला जाएगा। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नेवर
मेक द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन येस्टरडे। ओके, ऑलवेज आपका जो आपने कल गलतियाँ की हैं वो आप सीखें वो गलतियों से, और नेक्स्ट दिन जो है थोड़ा डिसिप्लिन से काम लीजिए। आपको मालूम है कि कल मैंने ये गलती की है, आज मैं वो गलती नहीं करूँगा। अगर चाहे आज मैं ट्रेड ना भी लूँ तो भी चलेगा, लेकिन वो गलती मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे वापस लॉस में नहीं जाना है। मुझे क्या है, मार्केट से प्रॉफिट जाना है। देख, तो मैं आपको, जैसे मैं आपको कल भी परसों ही बताया था, ये देखिए हम लोग एक बिज़नेस की तरह देखना है। हम जब कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट से क्या देखना है, हमको प्रॉफिट को देखना है। तो हमेशा हम लोग लॉस लेके जाएंगे तो हम लोग, ये जो मार्केट जैसा हमारा बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम हमेशा लॉस ही लेते रहेंगे और प्रॉफिट कभी बना नहीं पाएंगे। तो प्रॉफिट कब बना पाएंगे, जब हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और प्लान के हिसाब से मार्केट चलता है, तब हम लोग ये ट्रेड लेते हैं और हमारे लॉसेस को छोटे रखते हैं। लॉसेस को हमेशा छोटा रखना है, क्योंकि आपका कैपिटल एक दिन में नहीं कमाना है। तो हमेशा आप अगर लॉसेस को छोटे रखोगे तो कल जो आप सीखोगे, कल मैंने जो भी गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ मैं आज दोबारा नहीं करूँगा। अगर ये आप माइंड में एक डिसिप्लिन लेके आ जाओगे तभी आप लोग ज़्यादा दिन मार्केट में टिक पाओगे। ठीक है, तो मैं जैसे आप लोगों को बोलता हूँ, ओवरनाइट सक्सेस करके कोई चीज़ है ही नहीं है, स्पेसिफिकली शेयर मार्केट में। अगर आपने एक दिन में हवा में कोई ट्रेड ले लिया और अच्छा चल गया और आपका अच्छा प्रॉफिट हो गया, ये मतलब नहीं है कल वही होगा। कल क्या होगा, आपने जो आज एक अच्छा प्रॉफिट लिया वो कल मार्केट वो भी अच्छा प्रॉफिट लेके आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट ज़ीरो कर देगा। आपको ये याद रखना है, आपको कभी ज़ीरो नहीं होना है। अगर ज़ीरो आप खो गए तो वापस कैपिटल लाने में आपको जो भी आप कमाते हो, जिस हिसाब से और कहाँ से आप इंतज़ाम करके पैसा लेके आते हो, वो सारा आपको गंवाना नहीं है। राइट, हमको क्या करना है, इसको प्रॉफिट में बदलना है। तो प्रॉफिट में बदलने के लिए हमको क्या करना है, अपना ट्रेडिंग प्लान के लिए वेट करना है। हमारा जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है उस हिसाब से मार्केट चलता है, उसके लिए वेट करना है। और मेनली मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो समझना है। वो सेंटिमेंट हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये ग्लोबल मार्केट का एक न्यूज़ देख के, आप इन जनरल न्यूज़ में देख के आपको मालूम पड़ेगा कि आज का जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ओवरऑल अभी के लिए तो जो पिछले दिनों से चल रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ ही चल रहा है, तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट चलता है। मार्केट के सेंटीमेंट में बोलो, जनरली जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का सेंटीमेंट है उस हिसाब से ही मार्केट चलता है, और जो न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़, उस हिसाब से मार्केट चलता है। मार्केट को ऊपर लेके जाने वाला भी न्यूज़ है, नीचे लेके आने वाला भी न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ को हमेशा आप एक इम्पोर्टेंस देना और मार्केट के खुलने से पहले एक एनालाइज कर देना। और हमेशा याद रखना, जैसे मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये बात, कि आपको जो गलतियाँ आपने आज किया है वो कल रिपीट नहीं करना है। आपकी गलतियों को आपको सुधारना है, और यू हैव टू बिकम अ बेटर ट्रेडर। आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको बेटर ट्रेडर बनना है, और आपने जो कल गलतियाँ की है वो आज रिपीट नहीं करना है। ओके, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कमेंट्स में ज़रूर बता देने का आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।